Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel Dipakshi Biology. And in previous classes we are study about what is cancer and how can this spread in the people and how normal cells converted into cancerous cells. ठीक है ना, हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेल का डिवीजन होता है और जब वो सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगे, है ना, विदाउट डिफ्रेंशिएशन एंड देन दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स. ठीक है ना. इसके हम 2-3 रीज़न देखे थे, एक्चुअली 3 रीज़न देखे थे. ठीक है ना. वो क्या किया था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. हम जल्दी से फटाफट से उसको रिकॉल करेंगे और फिर हम आगे जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो फटाफट से मुझे बताइए कि कौन से 3 रीज़न थे जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि नॉर्मल सेल कैसे कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स नॉट ओनली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ओके, इट्स नॉट ओनली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो सबसे पहले हमने बात की थी, यहाँ हम देखते हैं कैंसर. ठीक है ना. कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन. हमने कल देखा हुआ था. इसके बारे में अब मैं नहीं बताऊंगी, पिछली क्लास में आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर जिनने क्लास नहीं किया था. ठीक है, तो ये देखिए आप लोग. ठीक है ना. और इसका रीजन क्या है? रीजन हमने देखा था. ठीक है ना. क्या क्या हो सकता है? पहला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में हमने बात की थी कि क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट मतलब जब सेल डिवाइड करते करते दो सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन इट्स क्रिएट इनहिबिशन. और इनहिबिशन क्या करता है? अरेस्ट द सेल ग्रोथ. ठीक है ना. सेल के ग्रोथ को रोक देता है, रोक देता है. इट मीन्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये सेल ब्लॉक है. ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट. ठीक है ना. और जब ये मतलब सेल ग्रोथ करते करते डिवाइड करते करते एक दूसरे के कंटेक्ट में आता है तो बोलता है कि हाँ अब रुको, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है ना. बट दिस केस आर नॉट फाउंड इन कैंसरस सेल्स. ये क्वेश्चन बार बार आता है, यहाँ से हर साल आता है. ये इंडिविजुअल भी है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो कैंसरस सेल में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर अनकंट्रोल ग्रोथ मतलब करता है या फिर उसमें डिवीज़न होता है. ठीक है ना. तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी है उसमें लॉस्ट होता है. किसमें? कैंसरस सेल में. ठीक है ना. डू यू गेट इट? ओके, याद भी रखना है. दूसरा हमने क्या देखा था? टेलोमेरेज एक्टिविटी. टेलोमेरेज ठीक है. टेलोमेरेज एक्टिविटी में हमने देख लिया था कि इसमें जो ये का ग्रोथ होता है, किसका बोलते हैं बताइए? जो सेल डिवाइड होता है तो मान लीजिए कि जैसे कि सेल में क्रोमोसोम होता है तो वो जब डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, है ना, 4 से 16 ऐसे करके जब डिवीज़न उसका फर्दर डिवीज़न हो रहा होता है तो उसका जो टेलोमियर है वो छोटा होते जाता है. छोटा होते होते एक समय के बाद क्या होता है कि वो इतना छोटा होता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है. वहाँ जाके ये रुक जाता है, इसका डिवीज़न रुक जाता है. और ये प्रॉपर्टी, ये एक्टिविटी कैंसरस सेल में नहीं पाया जाता है. कैंसरस सेल में नहीं पाया जाता है. क्यों? टेलोमेरेज एंजाइम की वजह से वहाँ पे टेलोमियर का जो साइज़ है वो छोटा नहीं होता है, वो हमेशा रिमेन्स सेम होता है, मतलब इक्वल होता है, जिसकी वजह से वो फर्दर डिवाइड करते जाता है और ट्यूमर का रूप ले लेता है. अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट क्या था? कार्सिनोजेन के बारे में हमने बात की थी. कार्सिनोजेन क्या है? कैंसर कॉजेटिव एजेंट है. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज हम लोग कैंसर का टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी स्टडी करनी है कि
कार्सिनोजेन जो होता है वो कैंसर कॉजेटिव एजेंट होता है, और कितने टाइप के कैंसर कॉजेटिव एजेंट होते हैं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैंसर के टाइप कितने होते हैं। तो ये क्या होता है, आपको कार्सिनोजेन क्या है हमने कल बताया था, आई मीन कि प्रीवियस क्लासेज में मैंने बताया था कि कार्सिनोजेन कैंसर कॉजेटिव एजेंट है, और ये जो प्रोटोऑन्कोजीन पे आता है तो ये क्या करता है, पहले प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और ये जब प्रोटोऑन्कोजीन पे आता है तो ये क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है, फिर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है और कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? ये सारे रीज़न हुए। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको ये इसके सारे रीजन क्लियर हो गए होंगे, है ना। कैंसर कैसे, मतलब एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होता है, ये अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने क्लियर हो गया है ना। नहीं हुआ? जिन्हें प्रॉब्लम है, डाउट है, वो पूछ लिया करेंगे, है ना, डाउट क्लासेस में पूछ लिया करेंगे अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। और नहीं तो फिर से लेक्चर को रिमाइंड करके उसको देख लेना है, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि ट्यूमर के कितने टाइप होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्यूमर? देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर के 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्यूमर्स। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अंडरस्टैंड? एक सेकेंड। टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। ट्यूमर्स के कितने टाइप होते हैं हम इसको देखेंगे। ट्यूमर्स के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, बिनाइन ट्यूमर। देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं? बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा बताइए, बताया था मैंने अभी, मैलिग्नेंट, है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर मैं इसको लिख के बताती हूँ, ठीक है ना। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। बिनाइन ट्यूमर क्या है? इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल, ठीक है, एट वन प्लेस। मतलब किसी एक जगह पे जब सेल्स का क्लस्टर हो जाता है, डिवाइड होके, तो उस मतलब वो ना, मतलब हिलता नहीं है एक जगह से, वो इधर उधर नहीं जाता है, एक जगह पे वो स्टैग्नेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, हाँ। तो वो एक प्लेस पे होता है। तो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स एट वन प्लेस आर कॉल्ड विनाइन ट्यूमर्स। अंडरस्टैंड? विनाइन ट्यूमर्स। बट इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है ना, इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कैंसरस सेल मूव ट्यूमर फॉर्मेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना। वन प्लेस से अदर प्लेसेस पे वो मूव करते हैं। कौन? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। हमने क्या देखा कि जो विनाइन ट्यूमर्स हैं वो एक ही प्लेस पे क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, है ना। और इन द केस ऑफ कैंसरस सेल हमने क्या देखा कि वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे, आई मीन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। मतलब एबिलिटी ऑफ द कैंसरस सेल्स, ability of the cancerous cell to spread to the different part of the body. Metastasis, it is a very important topic which is always asked in your NEET examination and your board examination. So please point out this topic. Okay, metastasis की वजह से इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये एक्टिव, मतलब जो एबिलिटी होती है कि कैंसरस सेल जो होता है वो स्प्रेड करता है, फैलता है एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, इन द होल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट ट्यूमर, न्यू ट्यूमर। हमने इसके पहले भी पढ़ा था, जो ट्यूमर होते हैं उसे क्या बोलते हैं बताइए जरा, एक और नाम से जानते हैं, क्या बताते हैं बताइए। ट्यूमर्स को मतलब वो हमेशा क्या करता है, नए नए ट्यूमर्स को क्रिएट करता है, ठीक है ना।
अब देखिए चलिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर्स क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर्स क्या है बताइए जरा। इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल, ठीक है ना। इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल, हाँ लिखिए, इट इज द क्लस्टर ऑफ सेल एट वन प्लेस, ठीक है ना, एट वन प्लेस। हाँ मैं बोल भी रही हूँ, लिखते रहो, मतलब जिनको नहीं दिख रहा उसके लिए बोले। इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल एट वन प्लेस, अंडरस्टैंड। ये क्या होता है, विनाइन ट्यूमर्स क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, ध्यान में रखिएगा, स्टेबल होता है, अंडरस्टैंड। मैलिग्नेंट, बट इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है जी बताइए, कैंसरस सेल, इसी को कैंसरस सेल बोलते हैं। कैंसरस सेल मतलब ये डेंजरस होता है, अंडरस्टैंड। ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है तो डेंजरस है, इसलिए बोला, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या होता है, द कैंसरस सेल मूव, अगर कैंसरस सेल मूव फ्रॉम कैंसरस सेल मूव, लिखिए जल्दी, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अंडरस्टैंड। चलिए ध्यान दीजिए, it is the cluster of cell at one place and cancerous cell move from one place to another place. This is malignant tumor and cancerous cell is the stable that is called benign tumor, ठीक है ना। बट इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है बताना जरा, नॉन कैंसरस सेल, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन कैंसरस सेल हैं ये, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने कभी अपनी ही बॉडी में या फिर किसी और को या किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को देखा होगा कि उनके बॉडी में मोल होता है ना। टील हो गया, मस्सा हो गया, मोल उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल मोल का ले सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो अ ट्यूमर। मोल क्या है, एक ट्यूमर है। तिल क्या है, एक ट्यूमर है, लेकिन वो क्या है ना कि स्टेबल है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो उससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है, उसमें पेन नहीं हो रहा है हमारे को, वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, स्टेबल है, तो वो मेरे लिए मतलब हार्मफुल नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर, अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। मेटास्टेसिस इज द एबिलिटी in the case of cancers, malignant tumors, मेटास्टेटिस, ठीक है ना। मेटास्टेटिस क्या है, इट इज द एबिलिटी, क्या है, इट इज द एबिलिटी टू स्प्रेड, ठीक है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैंसरस सेल टू स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। थोड़ा हवा ज़्यादा चल रही है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैंसरस सेल, ठीक है ना। कैंसरस सेल का एक वो एबिलिटी है, ठीक है ना, वो एबिलिटी है जो स्प्रेड करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्रिएट न्यू सेल्स, ठीक है ना। कैंसरस सेल to spread different parts of the body and create new cells, हाँ, न्यू ट्यूमर सेल्स कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नॉट, ये क्या करता है, नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ये क्या होता है,
नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, समझ आई बात। इसका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ की बात करें तो इसका ग्रोथ स्लो होता है ना। बट इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इसका ग्रोथ होता है और रैपिड होता है। ठीक है ना, रैपिड ग्रोथ। ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, कैपिलरीज होते हैं, इसमें क्या है, आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब यहाँ से क्या होगा ना, ब्लड जो ये यहाँ से जो कैंसरस सेल है ये दूसरे ऑर्गन में जा सकते हैं। मान लीजिए कि लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, या कोई अदर ब्लड सेल्स हो गया, उसमें क्या होता है, इसी के माध्यम से वो दूसरे में इंटर कर गया। ठीक है ना, फिर उससे दूसरे में इंटर कर गया, ये स्प्रेड कर गया पूरे बॉडी में, स्प्रेड करके और ट्यूमर बना दिया। ठीक है ना, तो इट कैन बी डेंजरस। ठीक है ना। अब जल्दी से देखिए, थोड़ा रिकॉल कीजिए। ठीक है, ऐसा क्या होता है ना कि फिर ये मतलब हार्मफुल क्यों है, क्योंकि आप देखिए विनाइन ट्यूमर्स है तो उसमें आप देखिए जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल डिवीज़न है, मैंने हम बताया था ये जो आपका सेल है, ठीक है, सेल है, ठीक है। अब देखते हो, मान लो कि कहीं मतलब दो लोगों की बैठने की जगह है, ठीक है, तीसरा आके उसमें घुस रहा है तो वो दिक्कत होगा ना जी, वो तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि कैंसर सेल में है, दो सेल है उसमें जगह नहीं है, लेकिन वो ऊपर नीचे करके उसी में एडजस्ट करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, और वो ट्यूमर क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। बट मान लीजिए कि हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे बॉडी में हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो पार्टिकुलरली जो हमारा स्टेम सेल होता है कि वो हमारे बॉडी को डायरेक्ट करता है, ठीक है ना, कि तुमको इतना ही सेल डिवाइड करना है ना, उससे ज़्यादा नहीं सेल डिवाइड करना है, और जो न्यूट्रिशन है हमारा वो अवेलेबल है, ठीक है ना, उतना ही। तो जब हमारा सेल बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन भी तो कम मिलेगा ना जी। तो जो ऑर्गेन क्या है कि जब न्यूट्रिशन कम होने लगेगा, एक पार्टिकुलर ऑर्गेन में जब न्यूट्रिशन का कमी होने लगेगा तो ऑर्गेन क्या करेगा, धीरे धीरे डेड हो जाएगा ना, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत आने लगती हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे कि एक परिवार की बात करें, है ना, एक परिवार में मान लीजिए कि एक माँ है, पापा है, ठीक है, एक बच्चा है। जब तक एक बच्चा है उसको खूब लाड प्यार होता है, मार्केट की जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके लिए पहले आता है, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, या मतलब कुछ भी इंजॉय करने की हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसके लिए सबसे पहले आती हैं, ठीक है। लेकिन जब 3-4 बच्चे और हो जाते हैं तो इन सारी चीज़ों में कमी आ जाती है ना, क्योंकि आमदनी तो उतना ही है ना, और उसी में सबके लिए हमको एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ता है ना। तो एक समय के बाद क्या होता है, देखिए कि कोई गरीब बच्चा है, वो उतना एफर्ट नहीं कर सकता ना, उसके पास लिमिटेड मतलब साधन है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन बच्चे एक थे, दो थे, उससे मतलब 4-5 और हो गए, ठीक है। अब वो क्या सोच रहा है, उसको खाने की कभी एक टाइम खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी बिना खाए सो जा रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो बॉडी है दुबला पतला लीन थीन होते जा रहा है, और एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। ठीक सेम थिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल है, लेकिन बॉडी में जब सेल डिवाइड करके मोर देन एक्स्ट्रा मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन वो गेट करेगा, और वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए, ऑर्गन के लिए कम पड़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे करके वो डेड हो जाएगा। समझ आई बात। तो हमने देखा क्या इसमें कि पहले क्या करता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को क्या करता है, ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है, और जो आसपास के मतलब सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपने देख लिया, ठीक है।
ब्लड के थ्रू ये एक मतलब एक जगह से बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड कर जाता है होल बॉडी में। हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि इसका कैंसर क्या होता है और ये कैसे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और आज हमने देखा कि टाइप ऑफ ट्यूमर कितने होते हैं और कैसे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकता है। और अब इसके आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन है जो कैंसर कॉजेटिव एजेंट है, वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और सारे जो भी आपके दोस्त हैं या गांव वाले हैं या आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो लड़कियां इच्छुक है पढ़ने की बायोलॉजी और उन्हें मतलब वो साधन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।